जी, छात्रों पे भी और हमारे जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी उदय मेहता और बरकट्ठा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार मंडल, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ है और उनके हाथ, और हमारी पार्टी के महासचिव संजय महतो है जो चरी से आते हैं, उनपे भी लाठीचार्ज हुआ है। किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पांव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी सुदीप सोनू जी थे, मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन। देखिए, अब सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तुमको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हो घायल हैं। जी के समर्थन में जी, उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। आप आंदोलन में नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी की, उसके बावजूद लाठीचार्ज। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है कि किसी उद्देश्य के साथ जो ये आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों को ऊपर किया जा रहा है। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप थोड़ी, आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो, 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बन रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है सदन के माध्यम से। तो उस हिसाब से कल का प्रदर्शन क्या जेएलकेएम का वो प्रदर्शन नहीं, देखिए प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है, जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। 15 दिसंबर को फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। आरोप लग रहा है कि सीट को बेचा गया है और ज्यादातर जो चुने हुए व्यक्ति है वो बाहरी। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था और टीम का एसआरटी का गठन भी किया गया था। तो ये तो है, स्वाभाविक है। आंदोलन में आज भी आप खुले पाँव नहीं आए हैं। सदन में हमारी उपस्थिति इसी व्यवहार में होगी। धन्यवाद। 5 साल तक। हाँ, अभी तो 5 साल तक, उसका फिर चुन गया तो फिर होगा। जी जी जरूर। हेलो, किस तरीके से हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार को इस प्रकार का कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने उनको सदन में भी बात को रखा कि उनसे मिलिए, वो झारखंड राज्य के बच्चे हैं, तो उनको समस्या का निदान किया जाए। इस तरह से बर्ताव करना सरकार का कहीं न कहीं उचित नहीं है। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार को लगता है कि वो समीकरण से चुनाव जीत के आती है। हम छात्रों पे लाठीचार्ज करें, उनपे गोलियां मारते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो लोग वोट देते हैं वो किसी भी हाल में हमें वोट करेंगे। सरकार की ये मानसिकता है। छात्रों के साथ हैं आप? जी, हम छात्रों के साथ। आज फ्लो टेस्ट है, समर्थन रहेगा? बोले हमारे जी 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 बिल्कुल। हम पहले विषय को देखेंगे, विषय को समझेंगे, उसके बाद ही। जयराम जी, लगातार सीजीएल का जो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या कहें, सरकार के साथ है या विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है? हम छात्रों के साथ हैं, विपक्ष नहीं, हम छात्रों के साथ हैं। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी समर्थन दे रही है? जी, हमारे पार्टी प्रत्याशी लाठी खाए हैं, तो पाँव फ्रैक्चर हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, अंगूठा टूटा है। हमारे पार्टी के 3 बड़े नेता घायल हुए हैं। तो क्या बात आखिर मामला सुलझेगा कैसे? देखिए, सुलझेगा जब सरकार का हृदय बड़ा करेगी। अगर सरकार कठोर होकर